गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज फिर से एक और नोटबुक आया, एक और आंसर शीट आई है मेरे पास, जिसको देख के सच में मन बहुत भारी हो जाता है। और अब मतलब ये जग जाहिर हो गया कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई साजिश है। अब आप यहां पे देखिए, फिर से ये मार्कशीट देखिए। 70 मार्क्स, 70 मार्क्स पहले बार में दिए गए थे, और उन 70 मार्क्स को कट करके 51 मार्क्स दे दिया है। ठीक है, तो बच्चे के यहां पर लगभग, आई बिलीव अगर मेरा मैथ सच है तो 19 मार्क्स कम हो गए। ठीक है, 19 मार्क कम हो गए, और ये बंदा फेल हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, ही फ्लंग्ड इन, आई थिंक ही मस्ट हैव फ्लंग्ड इन एसएलसी सीएमए और या फिर एफएमएसए में, कहीं तो ये बंदा फेल हुआ है। अब अगर ये बंदा पास हो जाता तो इसको इस सब्जेक्ट में एग्जामेशन मिल जाता। तो जितने मैंने केसेस देखे हैं, इन्होंने एसएलसीएम में जानबूझ के किसी का 74 का कम कर दिया, किसी का 68 का कम कर दिया, किसी का 65 का कम कर दिया। सो बच्चे को अगर एग्जामेशन मिल रहा है तो आपने फेल तो कर ही दिया है। तो बच्चे का अगर एक सब्जेक्ट एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? और ये एक बहुत बड़ी, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। और मुझे एक चीज बताइए कि अगर सच में इतना ज्यादा अनफेयरली पेपर्स चेक हो रहे हैं, तो क्या आईसीएसआई ऐसा करेगा कि बच्चों की एग्जामिनेशन फीस माफ कर दे एक अटेम्प्ट के लिए? क्योंकि एग्जामिनेशन फीस भरने का तो कोई परिणाम आ नहीं रहा है। ठीक है, मतलब मैं मानता हूं कि अगर, अब इसमें कई कई लोग ये बोल सकते हैं कि 100 बच्चे अगर मतलब 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 10 बच्चों की पेपर में गड़बड़ है, 90 बच्चों की तो पेपर अच्छे से चेक हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो 10 बच्चे, मतलब क्या वो 10 बच्चे किसी विशेष वर्ग को बिलोंग करते हैं जो हम उनके साथ ऐसा कर रहे हैं? आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अधिकार देता है, सबको बराबरी का हक है। तो क्या आपको नहीं लगता इसका वायलेशन हो रहा है? अगर मैं बोल रहा हूँ 10 क्या, अगर एक बच्चे के साथ भी गलत हो रहा है तो किस प्रकार से ये पेपर्स चेक हो रहे हैं? देखिए, कई वाक्य, और मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि इसके खिलाफ अब हमको एकजुट होना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स अगर इस मुहिम में हमारा साथ दें, तो 29 मार्च का दिन मैंने चुना है। और मैंने इनफैक्ट, मैं और ये चीज मतलब मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्या 29 मार्च को हमको आईसीएसआई के हेडक्वार्टर्स के सामने अपनी मांगो, क्योंकि हम ना यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, दे वुड कीप अस इग्नोरिंग, कोई चेंज नहीं आने वाला है। मतलब वो मनमानी चलती जाएगी। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आप पहले चेकर मतलब या तो आपका पहला चेकर गलत है या फिर सेकंड चेकर गलत है। अगर सेकंड चेकर ने 51 मार्क्स दिए तो क्या नहीं से फर्स्ट चेकर को एक बार वापस से चेक करवाना कि भाई तूने किस बेसिस पे 70 मार्क्स दे दिए? सो क्या 29 मार्च को बुधवार का दिन है, मतलब हमारे पास प्रॉपर टाइम भी है। 29 मार्च को क्या हम सब टीचर्स एक साथ दिल्ली में मिल सकते हैं, जिससे हम इस चीज के खिलाफ एकजुट हों? कुछ स्टूडेंट्स अगर हमें समर्थन दे तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। ताकि, और मकसद क्या है, हम नहीं भी आएंगे, कहने का कोई मतलब हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको बस एक रिटर्न कंफर्मेशन दे दिया जाए कि अगली बार से जो चेकिंग होगी वो इस प्रकार से इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ चेकिंग नहीं होगी। सिर्फ हमको यही एश्योरेंस चाहिए, हम कोई मारपीट या दंगा फसाद करने नहीं जा रहे हैं। तो उसके पहले अगर आईसीएसआई की साइड से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, कम से कम ट्विटर पे आ जाए कि नहीं भाई, हम मानते हैं कि कुछ चीज़ों में गड़बड़ है, गलती मानते हैं हम, और इन चीज़ों को अगली बार दुरुस्त कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या 29 मार्च को हम सब स्टूडेंट, कम से कम जो दिल्ली के आसपास के स्टूडेंट्स हैं, क्या हम इकट्ठे हो सकते हैं जहां पे कम से कम हमें, कम से कम ऐसा तो लगे उनको कि नहीं यार, ये कम्युनिटी सीएस स्टूडेंट्स की कम्युनिटी, सीएस टीचर की कम्युनिटी, और बहुत सारे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, वर्किंग कंपनी सेक्रेटरीज भी हमारा अगर साथ दे दे, तो क्या हम 29 मार्च को इकट्ठा नहीं हो सकते दिल्ली में? और नहीं भी होंगे अगर उसके पहले हमें कंफर्मेशन आ जाए बच्चों के हित में। क्योंकि ये देखिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो भी इस चीज को देखें, और आप आंसर भी देख लीजिए इस बंदे के यार। मतलब आप आंसर देख लीजिए कि कैसे आंसर लिखे हैं इस बंदे ने। क्या ये बंदा 51 डिजर्व करता है? एक बार आप देखिए बच्चों, मैं हालांकि मैंने आपको कई बार पेपर्स दिखाए हैं, बट लुक एट हिज आंसर्स, लुक एट हिज आंसर्स, कितने अच्छे आंसर्स हैं। मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहली बार चेक करके 54 दे दो, अगली बार में 51 कर दो, मतलब ऐसा कर लो आप। वो भी नहीं, आप मतलब 70 से 51 यार, 19 20 20 22 22 मार्क का मतलब आपके दो चेकर में एक चेकर, तो मतलब क्या ही कौन सा माल लेके चेक कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? दोनों में से कोई भी एक चेकर, आई एम नॉट सेइंग दैट 70 वाला, बट यू लुक एट द आंसर्स, लुक एट द आंसर्स।
कितने प्यारे इसने आंसर्स लिखे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि अब एकजुट होने का समय आ गया है। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स भी अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या वो हमारा साथ देंगे अगर हम इकट्ठे होते हैं, क्योंकि आप समझिए इस वक्त पूरे इंडिया के जो टीचर्स हैं दे आर स्पेशली ऑक्यूपाइड, क्योंकि अभी सबको सिलेबस खत्म करने का टाइम है। बट स्टिल वी आर अफोर्डिंग वन डे कि चलो इस बारे में कुछ तो हल निकलेगा, लेकिन उसके पहले अगर आईसीएसआई कुछ अश्योरेंस दे दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको कोई बखेड़ा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, ना ही बच्चों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट टाइम है क्योंकि उनको भी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन बच्चों के लिए खासकर ज़रूरी है क्योंकि वो प्रिपरेशन कर दे, क्या गारंटी कि उसके साथ ये नहीं होगा। सो लेट्स कम टुगेदर, लेट्स कम टुगेदर। जैसा कि मैंने पिछली बार एक मुहिम चलाई थी जिसमें हमने कई चीज़ों के खिलाफ पर्दा उठाया था, बहुत सारे बच्चों का भला हुआ था। विकास सर हो गए, अमित तल्ला सर हो गए, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो इस मुहिम में हमारा साथ दें, और मैं बाकी के टीचर्स से भी, कोलकाता के जो टीचर्स हैं उनसे, दिल्ली के जो टीचर्स हैं उनसे, और पुणे, हमारे पुणे में भी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा जो पल पल पे बच्चों को कहते हैं कि हम आपके प्रोटेक्टर हैं। तो लेट्स सी, सब साथ होते हैं तो मज़ा आ जाएगा 29 मार्च को। और अगर आप कहें तो मैं इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम का एक लिंक डाल देता हूं जिसमें हम अपने 29 तारीख का एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और इस ग्रुप को और स्ट्रांग बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।